fasting adds wings to your spiritual life. उपवास आपके आत्मिक जीवन में पंख जोड़ देता है। यानी अगर आपके जीवन में उपवास की एक लाइफस्टाइल है तो जहां आप 40 साल में आपको पहुंचना था वहां कुछ साल में आप पहुंच जाओगे। फास्टिंग इज नॉट अबाउट फास्टिंग। उपवास करने के बारे में आपने ये तार देखी, बिजली की तार है, तार में सामर्थ्य नहीं है, तार आपको सामर्थ्य से कनेक्ट करती है। The wire connects you to the power. Power is not in fasting, power is in God. But when you fast, you come under the right posture so that you can receive from God. David is saying, because I fasted, my prayer came back to my heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने उपवास किया मेरी प्रार्थनाएं वापस मेरे दिल के पास आ गई। एक परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने बहुत परमेश्वर का काम किया, मगर एक समय ऐसा आया उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया। A man of God served the Lord mightily and a time came when his life was spiritually stagnant. वो वचन जानते थे, He knew the word, सब कुछ बढ़िया था, everything was good, मगर अब प्रार्थना नहीं हो रही थी। but now he wasn't able to pray. लोगों के सामने करते थे, He would pray before people. अकेले अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, Personally, मन ही नहीं है करने no का। prayer life. He didn't feel like praying at कोशिश all. भी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, शरीर को बिठा रहे हैं, 5 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे हो। Even when he tried, he would sit 5 minutes felt like 5 hours. और उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 21 दिन का उपवास हम करेंगे। Him and his wife, they decided to fast 21 और उन्होंने days. अपनी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और वाइफ को बोला कि मेक श्योर कि मैं अगर खाने की तरफ जा रहा हूं तो पकड़ लेना मुझको। And he said, stop me if I try to go towards food. और मैं उनकी ये गवाही सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी गवाही। And I loved his testimony. और 21 दिन वो कह रहे कि प्रार्थना नहीं हो रही थी उनसे, उपवास भी कर लिया, प्रार्थना नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही। He was fasting but he could not pray even when और वो he कह रहे tried. 21वें दिन He said on the 21st day, my prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आ गई। My prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आई। और वो कहते हैं ऐसा था जैसे ये स्क्रिप्चर अलाइव हो गया और वो दिन था और उनके मरने के आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की आग से जलते रहे। And it was as if till the last day of his life he was burning with the fire So of अगर God. कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है मैं स्पिरिचुअली स्टैग्नेट हो गया हूँ या वो जलन नहीं है जैसे पहले थी, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, कम लेट अस फास्ट टुगेदर। ये 40 दिन में हम जाएंगे ठंडे मगर धधकती हुई आग बनकर निकलेंगे 40 दिन के बाद। If there's anyone here who feels their life is spiritually stagnant, then I invite you in this fast. We will walk in, we will step in cold, but we will come out as consuming fires, as burning fires. Okay? I can guarantee you exaltation if you humble yourself. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ऊंचे उठाए जाओगे जीवन में अगर आप अपने बोलोगे आप को नम्र कैसे आप करोगे। गारंटी दे सकते हो? You will say, how can you give guarantee? क्योंकि वचन कहता है Because the word says so. और वचन झूठ नहीं कह सकता। And the word cannot lie. अगर आप नम्रता से जीवन जीते हो, अगर आपका हृदय नम्र है, आपको बढ़ने से ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। If you live your life in humility, no one can stop you from being exalted in life. Amen? All right. So उपवास एक तरीका है अपने आप को नम्र करने का। So fasting is a way to humble yourself. क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे जीते हैं जैसा मुझे जीना है वैसा मैं जीऊंगा, जब मैं जो करना चाहे वो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Because many of us live our life in a way, I will live the way I want to live, I will do whatever I want to do and no one can stop me. कई पति तो कलेश कर देते हैं, अगर वो छोले जब उन्हें चाहिए थे, उनकी बीवी ने छोले नहीं बनाए उस रात को, तो कलेश हो गया घर पे। Some husbands would fight with their wife if they did not make what they asked to be given to. कई बहनें हंस रही हैं, Some उनके sisters are बगल में laughing. बैठे हुए सीरियस हैं, कई तो ऐसे भी कर रही हैं। अब बोलना छोले बनाने को रात को, मगर आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? We don't even realize it. हमें पता भी नहीं लगता।
और आप मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो। अरे ओवर टाइम करने को किसने कहा आपको? and you're doing परमेश्वर ने कहा ओवर टाइम करेगा तो ऊपर जाएगा। अरे वो दुनिया का तरीका है। उसने कहा मेरे राज्य में तू नम्र कर, मैं तुझे उठाऊंगा। It's the world that does overtime to be promoted, but in His kingdom He says, "You humble yourself, and I will promote you. I will exalt you." इसका मतलब अगर नम्रता एग्जॉल्टेशन लेके आती है, इसका मतलब मुझे अपने एरिया में और हम सबको अपने हृदय में देखना है क्या वो चीजें हैं जो रोकती हैं मुझे नम्र बनने से, क्या वो चीजें हैं जो मेरे अंदर घमंड को लेके आती हैं। और हमारा काम ये है उनको हटाना, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा वो नहीं करेगा, आप करोगे। If humility brings exaltation, our responsibility is to look at the things that bring pride in our life or stop us from being humble. We have to remove them. God will not do it. Ezra 8:21, again it tells that Ezra proclaimed a fast, and he said we proclaimed a fast that we might humble ourselves before God. और एज़रा ने कहा कि उसने उपवास की घोषणा की ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें। सो इस बात को समझो कि उपवास कोई टोटका नहीं है परमेश्वर से वो पाने का जो चाहिए। Fasting is not a quick fix to get whatever you want from God. Maybe fasting is not so that God will give you more, but fasting is so that we will lose the unnecessary weight that we are carrying. शायद उपवास इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें और कुछ दे, लेकिन उपवास इसलिए है कि जो फालतू का बोझ हम लेकर चल रहे हैं जीवन में, उससे अपने जीवन से हटा दें। Maybe फास्टिंग कुछ ऐड ना करे आपके जीवन में, मगर हटा बहुत सारी चीजें सकती है आपके जीवन से। Maybe fasting will not add anything to your life, but it will definitely remove many things. और जब वो हटेगा ना, तो अगर कान में कुछ जम गया है बहुत ज्यादा तो सुनाई नहीं देगा। अगर आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो एक वाइट पर्दा लग जाता है। Fasting is going to remove all of that so that you can see things clearly, you can hear God clearly. उपवास उस सब को हटाने के लिए जो आपको रोकता है परमेश्वर को देखने और सुनने से, उस सब को हटाने के लिए। ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग ये? कई लोग बोले थे आप कैसे करोगे कैसे करोगे। अगर हम बाइबल के स्टूडेंट हैं तो नए नियम में बाइबल ये नहीं कहती कैसे करना है, कोई विधि नहीं बताई गई हमें, ऐसे ही करना है। There is no methodology in the Bible that this is how you should fast. मगर जब मैं पुराने नियम की कलीसिया, हिस्टोरियंस जो चर्च फादर्स हैं, जब मैं उनका पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आफ्टर अपोस्टल्स द एंटायर चर्च यूज्ड टू फास्ट ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। पूरी कलीसिया मंडे और वेडनेसडे को फास्ट करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लॉ बनाए, बट मैं कह रहा हूँ कि जो कलीसिया थी उनकी फास्टिंग लाइफस्टाइल थी। But I'm saying the church did fasting as a lifestyle. कितने लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च के बारे में सुना है? How many people have heard about Methodist Church? मेथोडिस्ट चर्च के जो फाउंडर थे उन्होंने ये शिक्षा अपनी कलीसिया में दी। जो पुराने टाइम के मेथोडिस्ट थे वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे 4 बजे तक। और उन्होंने कहा था कि अगर आप 4 बजे तक उपवास नहीं करते तो आप स्ट्रगल करते रहोगे अपनी पर्सनल चीज़ों में। The founder had given this teaching to the initial days of Methodists, and they said you have to fast 2 days every week till 4. If you don't do that, you will struggle in your personal life. देख रहे हो आप फर्क? People don't like fasting. लोगों को उपवास करना पसंद नहीं है, Not doing it, not listening about it. करना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है उसके बारे में। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि आप चल के यहाँ से मुंबई जाओ, आप मुंबई जाओ, कितना टाइम लगेगा आपको? If I tell you walk from here till Mumbai, how much time will it take? Yeah, I don't know, months maybe. शायद महीनों लग जाएं। हाँ, maybe 1 साल, पता नहीं पहुँच पाऊँ नहीं पहुँच पाऊँ। Don't know if अब मैं आपको बोलूँ ठीक है, अब आप एक काम करो, आप कार में जाओ, आपको कितना टाइम लगेगा? do one thing, take 12 a car. घंटे 14 घंटे समथिंग लाइक दैट। It'll take you some hours. अब अगर आप फ्लाइट में बैठ के जाओ If you go in the flight, तो कितने टाइम में 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे? 1.5 hours you'll reach. सेम जगह। Same place. Fasting adds wings to your spiritual life.
उपवास आपके आत्मिक जीवन में पंख जोड़ देता है। यानी अगर आपके जीवन में उपवास की एक लाइफस्टाइल है तो जहां आप 40 साल में आपको पहुंचना था वहां कुछ साल में आप पहुंच जाओगे। So where you had to reach in 40 years, you will reach in lesser time if you started to have Because hear this, fasting in your life. not because of fasting. उपवास के कारण ही नहीं, The power is not in fasting. उपवास करने में ताकत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, It's not, fasting is not about fasting. उपवास करने के बारे में नहीं है, भूखे रहने के बारे में नहीं। आपने ये तार देखी, बिजली की तार है, हाँ, तार में सामर्थ्य नहीं है। The wire doesn't have the power. तार आपको सामर्थ्य से कनेक्ट करती है। The wire connects you to the power. Power is not in fasting, power is in God. But when you fast, you come under the right posture so that you can receive from God what He wants to do in your life. सामर्थ्य उपवास में नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर में है, पर उपवास करना आपको सही स्थान पर ले आता है कि आप परमेश्वर से वो ग्रहण कर पाओ जो आपके जीवन में वो करना चाहता है। फास्टिंग करने से बाइबल कहती है वी कैन हम्बल आवरसेल्फ। द बाइबल सेज वी कैन, हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि फास्टिंग क्या है? वो फास्टिंग मत करना जैसे पहले करते थे, हम भी करते थे पहले वैसे। डोंट डू द फास्टिंग। हम फास्टिंग कर रहे हैं। वी आर फास्टिंग। अब क्या कर रहे हो आप फास्टिंग में? व्हाट आर यू डूइंग इन फास्टिंग? हम फास्टिंग में क्या खाते हो? साबूदाने की वो खा रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं, आप 2 संतरे खा लिए, काजू और बादाम भी खा लिए, और रात को आलू का कुछ छौंका मार के बना दो। ज्यादा खाया जितना नॉर्मल खाते थे। You ended up eating more than you ate a normal day. That's not fasting. वो उपवास नहीं। Fasting is the discipline of abstraining from food to grow in God. उपवास वो अनुशासन है कि आप खाने से दूर होके परमेश्वर में बढ़ते हो। ठीक है, फास्टिंग का मतलब खाने से दूर होना और उस समय को परमेश्वर में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना। अगर फास्टिंग एक रीति रिवाज होता तो यीशु मसीह कभी नहीं करता, क्योंकि वो रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ था। If fasting was a tradition, Jesus would have never done it because he was against those traditions. If Jesus fasted, that is enough reason for me to follow him and have a lifestyle of fasting. अगर यीशु ने उपवास किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा कारण है कि मैं उसकी नकल करूं और उपवास को एक जीवन शैली की तरह जीऊं। Or let me say this way, if the Son of God needed to fast, अगर परमेश्वर के पुत्र को उपवास करने की आवश्यकता then you and me need to fast. तो आपको और मुझे उपवास की आवश्यकता है। It's pride trying to hide in a doctrine and saying now I don't need to fast. ये घमंड है जो एक शिक्षा में छुप करके बैठ के बोल रहा है कि मुझे उपवास की आवश्यकता नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो you need to fast. Tell your neighbor आपको उपवास करने की आवश्यकता है। उनको बोलो आपको देख के लगता है आपको तो जरूर करना चाहिए। Amen. It's the only thing that will make you spiritually and physically fit. ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको फिट बना देगी। Amen. Hallelujah. Okay, let me say this way. ठीक है, अभी तक सब सही है? So what we are doing in these 40 days, because we also understand what many people do is, कई बार लोग कोई टीचिंग सुनते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में इतना लंबा फास्ट कर देते हैं कि फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। नहीं, बुद्धि भी चाहिए। We need So wisdom. you build your capacity slowly. अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये जो 40 दिन है, हमें पता है आप में से हर कोई जॉब कर रहा है, आप काम पे जाते हो, तो what we will do is कि हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उपवास करेंगे, ठीक है? We will fast from 6 in the morning till 6 in the evening. And you will just have one meal. और दिन में एक मील खाएंगे। One meal. एक मील। Not one meal and 4 snacks. एक मील और 4 स्नैक्स नहीं। और फिर रात को दूध पी के सोए। One meal. And that too not to stuff yourself. और वो भी अपने आप को भर लेने के लिए नहीं। 40 जो नंबर है बाइबल में, क्यों? अब किसी ने मेरे को मैसेज किया 40 दिन का ही क्यों रखें?
Then somebody sent me a message, why should we fast 40 days? अब मुझे एक बताओ क्वेश्चन, अगर हम 21 बोलते तो क्या सवाल होता? If 21 you का would क्यों रखें? If we would have kept 21, then they would अब have said अगर why एक का 21? रखते तो बोलते एक का क्यों रखें? If you would have said one day, then we'll said one. तो ये आप कुछ कर नहीं सकते You उसका, can do nothing पर about मैं it. आपको अब बता रहा हूँ कि 40 हमने क्यों रखा But है. I'm telling you why 40. Because 40 is the number of testing and preparedness. 40 जो नंबर है वो परखे जाने और तैयारी का नंबर है. Okay? 40 represents a generation. 40 एक पीढ़ी को दर्शाता है. गिदोन इज़राइल के सेना को 40 दिन तक ललकारता रहा. और इसीलिए हिंदी में I'm sorry, गुलायत. Goliath, देखा, आपको पता ही नहीं चला, बाइबल पढ़ने की जरूरत है. Goliath kept on challenging the army of Israel for 40 days. गुलायत ने क्या किया? 40 दिन तक इज़राइलियों की सेना को क्या किया? ललकारा. He kept on इस challenging. 40 दिन के उपवास में सारे गोलायत नीचे गिराए जाएंगे यीशु के नाम In में. these 40 days fast, all those Goliaths will be slain in Jesus' name. Amen. So you will see 40 days that testing happened. 41st day David killed Goliath. आप देखते हैं 40 दिन वो परखे गए और 41वें दिन दाऊद ने गोलायत को मार गिराया. 40 years Israelite were roaming in the wilderness. 40 साल इजरायली जंगल में घूम रहे थे. 41st year they entered the land of Canaan. 41वें साल में वो कनान देश में प्रवेश किया. Jesus was tempted for 40 days. 41st day he came out with the power of the Holy Spirit. 40 दिन यीशु परखा गया जंगल में, लेकिन 41वें दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर बाहर आया. Amen. I believe ये 40 दिन खत्म होके एक नए एरा में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं यीशु के नाम में. मैं ये मानता हूं that we are going to enter into a new era after these 40 days in Jesus' name. Amen. Hallelujah. मगर इन 40 दिनों में मैंने फिर कहा, ये सबसे पहली बात तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है. There is no obligation, this is not a tradition. I just want to invite you if you want to join us. मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं अगर आप जुड़ना चाहते हैं इसमें. बेनिफिट हर तरीके से होगा. There is every sort of benefit with it. Spiritually, physically, emotionally, financially. कैसे financially? भाई खाना कम खाओगे 40. No Swiggy and Zomato for 40 days. कोई स्विगी जोमेटो नहीं होगा 40 दिन के. Amen. चलिए देखते हैं कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है. इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना. सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना. So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है. परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ. Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है. He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं. I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है. You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, let your kingdom come on earth, let your will be done, your kingdom come, your will be done, not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say this सिखाया, after me. Let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है. Okay? So
फास्टिंग क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है. Fasting is not bending the will of God. फास्टिंग इज नॉट अ बार्गेन. ये मोल भाव करना नहीं है. क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा. God, you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है. Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो कि क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते. और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा. परमेश्वर, पड़ोसी को बोलो, बोलो उपवास सौदा नहीं है. Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा वे? And why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का. You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी. अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना. Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा. तपस्या नहीं है. We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए. Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें, पिता तुझे क्या चाहिए. Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying, what do you want? Fasting is you appearing before God and saying, God, what do you want from my life? उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जाए और कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जाए और कहे पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए. Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ. उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है. Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं. क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका. There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा. I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता. यानी जो 40 दिन उपवास करता है परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है. He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके. क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया. Romans 5:8 says even when we were sinners, God loved us. Okay? So, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना. हम एक इस ऐसे जेनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है. बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन ऑफ दिस जनरेशन. हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, नॉट एवरीबडी इज कमिटिंग अडल्ट्री और अदर सिंस, बट हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है. डिस्ट्रैक्शन आज का नया पाप है. वी आर डिस्ट्रैक्टेड. हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है. आप फोन उठाओ, फोन खोलो, अभी आप स्विट्जरलैंड में हो, अभी आप अमेरिका में हो, अभी आप कहीं हो. Pick up your phone, you open your phone, now you're in Switzerland, America, wherever. Because we are too distracted, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं. discipline seems like a bondage. इसलिए अनुशासन एक बंधन जैसा लगता है. इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो कहती है परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अब हमें कुछ मत बोलो करने के लिए, वो हमसे He loves me the way I am. So the new generation says, जैसा मैं हूँ प्रभु मुझसे वैसे प्यार करता है, don't tell me to do anything.
जैसा तू है परमेश्वर तुझसे वैसा प्यार करता है। मूर्ख, इसलिए तुझे वैसे नहीं रख छोड़ेगा जैसा तू है, तुझे अपने प्रेम से बदल देगा, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में, अपने अनुसार। Because God loves you the way you are, which is why He will not leave you the way you are, but He will transform you by His love, by His glory. Yes, He loves you the way you are. हाँ, जैसे आप हो वो आपसे प्यार But करता He will है, not leave you the way you are. पर आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो। Okay? So, when जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है। When the new generation sees the love of God, or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है, They say, now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है। No matter what I do, God loves me. यस, प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं, मगर कि आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो। यू कैन ग्रीव द होली स्पिरिट। Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है। that we won't even know when that connection got disconnected and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे। You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो, But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो। You can surely do some things that will make you love God more or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक, मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच। अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हो और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो, और पैसा कैसे हो, चिंता। बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया। Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है। That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. तीसरा पॉइंट है फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड। उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है। मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं। Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं? हमने तो उपवास किया, वो भी फास्ट, हमें तो कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट। Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद में। Otherwise you would not have spoken like that. Okay? Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है. Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में. और लास्ट,
Fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है? तो अपना हाथ उठाओ। How many people here will say that I have to still grow in the stature in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes? I still worry so much. I still get afraid. I still get entangled in distractions. Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है। If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए, If you say तो ये वचन आपके लिए नहीं है। लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे। If you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. At the मगर end बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है। But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके, तन का कारण है और नम्रता बढ़ने का कारण है। तो जो भी चीज मुझे नम्र बनाती है वो एक ब्लेसिंग है। If pride causes fall and humility causes exaltation, then whatsoever makes me humble is a blessing. और बाइबल में अगर हम देखें, एक श्योर शॉर्ट थिंग है, एक ऐसी चीज है जो हमें नम्र बनाती है, ठीक है? And if we see in the Bible, there's a short thing that makes us humble. Psalm 35 verses 13, भजन 35 उसका 13। यहाँ पे डेविड कहता है I humbled myself with fasting. मैंने उपवास के द्वारा खुद को नम्र किया। I humbled myself. मैंने अपने आप को नम्र किया। He didn't say God humbled me. उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नम्र किया। With fasting. मैंने अपने आप को नम्र किया उपवास के द्वारा। Your body hates fasting. आपके शरीर को नफरत है उपवास करने से, but it is beautiful. लेकिन ये खूबसूरत है। Okay? And I want you to pay attention. इसका हिंदी में बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है और बहुत और भी जगह मैं आपको इसका आत्मिक अनुवाद देता हूँ। And my prayer would return to my own heart. और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। Now, every translation says that my prayer didn't work, it came back. Now that can be one of the interpretation. हर एक अनुवाद, कई अनुवाद में लिखा कि मेरी प्रार्थना ने काम नहीं करा, वापस आ गया। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, But a very important thing I'm telling you. One thing, एक चीज हमें रियलाइज भी नहीं होता, प्रभु के साथ चलते चलते कुछ समय बाद हमारी लाइफ में एक चीज आती है जिसको कहते हैं आत्मिक ठहराव या स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। After some time, there's a spiritual stagnation that comes into people's lives and we don't even realize it. यानी हम आगे बढ़ना हमने रुक दिया, हम पीछे भी नहीं जा रहे, मगर एक जगह आप खड़े हैं, सालों हो गए, ऐसा लगता है जीवन अटक गया है आत्मिक रीति से। कभी किसी ने फील किया ऐसा? So we stop moving forward. We are not going back, but we are not moving forward either. We are stuck in a place. ऐसा लगता है कि अटक गए एक जगह में। As if we are stuck. अब जो ग्रोथ हो रही थी, जैसे हम मसीह में बढ़ रहे थे, अब वैसा बढ़ नहीं रहे, एक जगह में अटक गए हैं। The kind of growth we were seeing in Christ, now we are not seeing that. It seems like we are stuck in a place. अब वैसा मन नहीं करता परमेश्वर के साथ समय बिताने का। करते हैं क्योंकि करना है, वचन भी पढ़ लेते हैं सुबह थोड़े समय तक, मगर जैसे पहले वो जो जॉय था, वो जो आनंद था परमेश्वर से, हल्के हल्के वो घटता जाता है। और अब क्या होता है, अब एक रीति रिवाज की तरह, क्योंकि करना है इसीलिए करते हैं। Now I don't spend time with the Lord or read the word the way I used to. Now I do it because I have to do it. और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अब प्रार्थना का मन नहीं है, अब प्रेयर नहीं। कई लोग कहते हैं प्रेयर होती नहीं हमसे। And after some time they don't feel like praying. Their heart is not to pray anymore. और फिर कुछ मसीहों के जीवन में तभी केवल वो जब तब प्रार्थना करते हैं
जब वो और या तो कलीसिया में है या वो और मसीहों के सामने हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है. And then some believers, they only pray when they are around other believers or in the church, and personally they don't have any prayer life. It's spiritual stagnation. ये आत्मिक रूप से हल्के रुक जाना है. हल्के पहला प्रेम चला जाता है Slowly you lose the first love, और हम एक ईसाई बन जाते हैं. and we become a religious Christian. और मैंने आपको कहा है, अगर हो आप ईसाई तो शैतान है कसाई. वो पैशन, वो ज़ील परमेश्वर के लिए टेक्स अ बैक सीट. हल्के हल्के हल्के, ये बहुत हल्के होता है, एकदम नहीं होता. This happens very gradually, not फिर कोई आपको बोलता है, फिर आप बोलते हैं हाँ 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 हमें पता है सब. And someone tells you something, you say, yeah, I know everything. फिर बारिश आती है तो आप कहते हैं बारिश आ रही है, कलीसिया नहीं जाएंगे. Then it rains, you say, it's raining, let's not go to church today. सर्दियाँ जब आती हैं तो आप कहते हैं सर्दी है, कलीसिया नहीं It's जाएंगे. winters, you say, oh, it's winter, it's too cold. फिर गर्मी आती है तो आप कहते हैं गर्मियाँ हैं, गर्मियों के बाद जाएंगे. Then summers, and you say, it's too hot, let's not go to church. पता नहीं चलता. You don't realize. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नदी में और एक लेक में, एक तालाब में क्या अंतर है? I'll ask you a question, a difference between a river and a pond. दोनों पानी है. हाँ बिल्कुल. नदी क्योंकि चल रही है, पानी बह रहा है, इसीलिए उसमें जीवित जल है. तालाब क्योंकि पानी एक जगह में अटक गया है, इसीलिए उसमें काई जम जाती है, उसमें मच्छर होने लग जाते हैं, उसमें बदबू आने लग जाती है. A river is continuously flowing, so it has living water, it has life in it, whereas a pond, a lake is stuck in a place, starts to और stink. ये वो विश्वासी हैं, उनको आयतें पूरी पता है. कोई भी ओ प्रभु जी हालेलुया, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जैसे लिखा है भजन संहिता 23 में, कि वो सब करेंगे, मगर अंदर पता है आत्मिक जीवन मर चुका है. They will do all of these things, they will quote scriptures, but inside they know spiritual life is dead. It has become a warfare for them to pray and bend their knees. आप घुटने टेकना तो ऐसा हो गया है जैसे, और कुछ टेक भी नहीं सकते क्योंकि they are heavy. इसीलिए फास्टिंग भी जरूरी है. And some cannot come to their knees because of their weight, so fasting is क्या important. फायदा है शरीर का अगर मैं अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने ना टेक सकूं इससे? What is the point of the body if I cannot come before my Lord, my Creator? Amen. और सारे जवान लोगों से मैं बोल रहा हूँ, जब तक तो खैर हम आखिरी तक करेंगे, आखिरी सांस तक घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने. Amen. So hear this. David is saying, because I fasted, my prayer came back to my heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने उपवास किया, मेरी प्रार्थनाएं वापस मेरे दिल के पास आ गई. एक परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने बहुत परमेश्वर का काम किया, मगर एक समय ऐसा आया उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया. A man of God served the Lord mightily, and a time came when his life was spiritually वो stagnant. वचन जानते थे, He knew the word, सब कुछ बढ़िया था, everything was good, मगर अब प्रार्थना नहीं हो रही थी. but now he wasn't able to pray. लोगों के सामने करते थे, He would pray before people. अकेले अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, Personally, मन ही नहीं है करने no का. prayer life. He didn't feel like praying at कोशिश all. भी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा. शरीर को बिठा रहे हैं, 5 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे हो. Even when he tried, he would sit 5 minutes, felt like 5 hours. और उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 21 दिन का उपवास हम करेंगे. Him and his wife, they decided to fast 21 और उन्होंने days. अपनी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और वाइफ को बोला कि मेक श्योर कि मैं अगर खाने की तरफ जा रहा हूँ तो पकड़ लेना मुझको. And he said, stop me if I try to go towards food. और मैं उनकी ये गवाही सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये गवाही. And I loved his testimony. और 21 दिन वो कह रहे कि प्रार्थना नहीं हो रही थी उनसे, उपवास भी कर लिया, प्रार्थना नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही. He was fasting, but he could not pray even when और वो he कह रहे tried. 21वें दिन He said, on the 21st day, my prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आ गई. My prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आई. और वो कहते हैं ऐसा था जैसे ये स्क्रिप्चर अलाइव हो गया, और वो दिन था और उनके मरने के आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की आग से जलते रहे. And
It was as if till the last day of his life he was burning with the fire So of अगर God. कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है मैं स्पिरिचुअली स्टैग्नेट हो गया हूँ या वो जलन नहीं है जैसे पहले थी, आई वॉन्ट टू इनवाइट यू, कम लेट अस फास्ट टुगेदर। ये 40 दिन में हम जाएंगे ठंडे मगर धधकती हुई आग बनकर निकलेंगे 40 दिन के बाद। If there's anyone here who feels their life is spiritually stagnant, then I invite you in this fast. We will walk in, we will step in cold, but we will come out as consuming fires, as burning fires. Okay? I can get, ये खैर कभी और का टॉपिक है मगर मैं जल्दी से आपको बता दूं, परमेश्वर के हाथ के नीचे होने का मतलब क्या है? कैन यू पुट दैट इन द एम्पलीफाइड? आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं आपको दिखाना मतलब क्या है? परमेश्वर के हाथ के अधीन रहो। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का हाथ किसको दर्शाता है? उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को। What does it mean to stay under the hand of God? The hand of God shows His power, His authority. The fivefold office। जो 5 सेवकाइयाँ रखी हैं परमेश्वर ने। अभी आप ये देखिए, सब्जेक्ट टू द एल्डर्स। हु आर द एल्डर्स? द मिनिस्टर्स एंड द स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ द चर्च। जो कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया के जो सेवक ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। सो जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, परमेश्वर के हाथ के अधीन आप कब हो? जब आप एक आत्मिक अगुए जो कलीसिया में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब अधीनता में आप जीते हो तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन हो। और सही समय पर परमेश्वर कह रहा है वो हर एक उस व्यक्ति को उठाएगा जो अधीन है। When you are under the authority of the church, when you are under the authority of your elders, you are under the hand, the mighty hand of God, and in the right time, in the due time, the Lord will lift you up. हम लोग बहुत सारी आयतों में जा सकते हैं अभी, मगर आज मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग हैं वो कहते हैं हमें आप घोषणा बताओ प्रमोशन की। Many people say, tell us what to declare for promotion. क्या घोषणा करेंगे प्रमोशन हो? What should we declare that we get promotion? Maybe you don't need a declaration, maybe you need humility. शायद आपको घोषणा नहीं, आपको नम्रता चाहिए। Because he who humbles himself, it's a definite thing that is going to happen. जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। Whoever humbles himself, the Lord will exalt them. So अगर कोई व्यक्ति है 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कलीसिया भी जा रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे जीवन में, तो शायद एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है कि प्रभु कहीं मैंने घमंड को जगह तो नहीं दी अपनी हृदय में। So if someone has been going to the church, everything they're doing, reading the word, praying 40 years, 50 years, but they're not seeing exaltation, there's a question you have to ask. Have I given pride any place in my heart? क्यों प्राइड बहुत खतरनाक है आप जानते हैं? Why is pride so dangerous, do you know? क्योंकि बाइबल कहती है God resists the proud, not even devil. Devil is already resisting you. Now can you imagine if God starts resisting you? बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। शैतान तो कर ही रहा था, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए? Pride is too costly. घमंड बहुत महंगा है। Hallelujah. It's okay. थोड़ा दर्द होगा। जब सर्जरी होती है तो मुझे लग रहा है थोड़ा एनेस्थीसिया दे रहा है परमेश्वर अभी। इसके बाद जो काटना छाटना है वो भी होगा। आमीन।